नाउ प्यारे बच्चों, यहाँ आपको सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं जो क्लास 4 के बच्चों के लिए है। इस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के हेल्प से आप अपने सेशन एंडिंग एग्जाम के आइडियाज आपको लग सकता है कि किस प्रकार के सेशन एंडिंग एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे बच्चों, मैं उसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताऊंगा। जिस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई होगा उसको मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए बच्चों, इस टाइप से आपका पेपर आ सकता है एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। चूज टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1, विच आंसर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। आपके पास 4 ऑप्शन है। 1 किलोग्राम के बराबर कौन सा होगा? 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1000 ग्राम एंड डी 500 ग्राम। So the correct answer is C. 1000 gram is equals to 1 kilogram. 1000 gram is equals to 1 kilogram. Question number 2. A dash is a representation of numbers using bars of uniform width. So answer are bar graph, pie chart, pictograph, none of these. Correct answer is bar graph. तो आपको बच्चों अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बार ग्राफ पर टिक करना होगा। क्वेश्चन 2 का आंसर बार ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी शेयर इक्वली वी डैश, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड द लास्ट डिवाइड। तो द करेक्ट आंसर इज व्हेन वी शेयर इक्वली वी डिवाइड। जब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसी चीज को तो हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंटिन्यू द पैटर्न। बच्चों यहाँ पर पैटर्न बना हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, ए बी, देन ए बी बी, देन ए बी बी बी। इट मीन्स बी यहाँ पर ग्रो कर रहा है। पहले 1 टाइम था, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम। सो नेक्स्ट हमारा पैटर्न होगा बी बच्चों यहाँ पर एक और इंक्रीज हो जाएगा 3 के बाद 4। तो हम देखते हैं अपने आंसर में कौन सा हमारा ग्रोइंग बी है। ए बी, सो दिस इज अ रॉन्ग। ए बी, दिस इज आल्सो रॉन्ग एंड द सी ए बी 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 बी, 4 टाइम्स बी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ स्कूल बस हैज 80 seats, 20 seats are vacant. How many seats are occupied? तो बच्चों ये स्कूल बस आपको दिखाई पड़ रही है जिसमें 80 सीट्स टोटल है एंड 20 सीट्स जो है वैकेंट है। तो कितनी सीट्स जो है टोटली ऑक्युपाइड यानी कि भर चुकी है? तो आंसर आ 80 मल्टीप्लाई 20, 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, 80 डिवाइड बाई 20। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 80। 20 सीट्स जो है हमारी बची हुई है, वैकेंट है, खाली है। तो इसके लिए भरी हुई सीट निकालने के लिए बच्चों हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 में से 20 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी सीटें हमारी भर चुकी है, ऑक्युपाइड है, वो हमें पता चल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 80 माइनस 20। तो आप बच्चों सही आंसर लगाएंगे 80 माइनस 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न। तो बच्चों यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, 10 7 4 1। अब यहां फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। आपके सामने 4 रूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ए एड 4, बी मल्टीप्लाई बाई 2, सी एड 8 एंड डी सब्ट्रैक्ट 3। तो हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं बच्चों। 10 के बाद 7 आया मींस 10 माइनस 3, 7 के बाद 4 आया मींस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देन 4 के बाद 1 आया, इट मींस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इट मींस क्या बच्चों 3 3 3 माइनस हम करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न इस तरीके से
आगे फॉलो होगा। तो यहाँ पर रूल बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी, सबट्रैक्ट 3। इस तरीके से बच्चों हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पैटर्न में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 kilogram and 45 gram is the same as what? Answer 145 gram, B 1450 gram, C 14.5 grams, D 1045 grams। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर एक बार सॉल्व करके पता लगाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। और हमारे क्वेश्चन में 1 किलोग्राम एंड 45 ग्राम किस के बराबर है, इसको पता करने के लिए बच्चों हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, दिस वन इज 5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1। तो हमारा 1 किलोग्राम एंड 45 ग्राम इज इक्वल्स टू 1045, इट मींस 1045 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। तो आप अपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। तो बच्चों यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फिगर आपको दिखाई दे रहा है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आपके सामने शो हो रहा है और हमें जो है इसका पैरामीटर निकालना है। और आपके सामने आंसर्स हैं A 26 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, C 16 सेंटीमीटर एंड D 32 सेंटीमीटर। आइए बच्चों इस रेक्टेंगल का हम लोग पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा है एक रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD, ये हमारा एक रेक्टेंगल है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर AB साइड जो है 4 सेंटीमीटर की है, BC साइड 8 सेंटीमीटर की है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज बी इक्वल, इट मींस जितना AB का साइड होगा लेंथ होगा उतना ही CD का भी लेंथ होगा, इट मींस ये वाले साइड भी हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा और जितना BC का हमारा लेंथ है साइड का उतना ही हमारा AD का भी लेंथ होगा, इट मींस ये वाला साइड भी हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ऑल साइड के लेंथ जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। और पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है बच्चों कि हम ऑल साइड्स के जो लेंथ है उसका हम सम कर देते हैं। सो तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू AB दिस साइड, BC दिस साइड, CD दिस साइड एंड DA दिस साइड। यानी कि 4 साइड्स हमारे रेक्टेंगल में है, हम 4 साइड्स के लेंथ को हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और इसका सम निकालेंगे तो टोटल सम आएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका टोटल पैरामीटर कितना होगा। हम उसके चारों साइड्स के सम जो साइज है उसका सम करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर गिवन इन ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पर स्कूल के 10 टीचर्स के एजेस जो है गिवन है। What is the difference in the age of the youngest and the oldest teacher? आपको यहाँ पर youngest and oldest teacher के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पर एजेस जो गिवन है हमारे वो सीक्वेंस में गिवन नहीं है। तो आइए पहले हम लोग इसको सीक्वेंस में फाइंड आउट अरेंज करते हैं, उसके बाद यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने अभी यहाँ पर जो टीचर्स के एज है उसको अरेंज कर दिया है फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर सबसे यंगेस्ट टीचर की एज 23, then 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54, यानी कि यंगेस्ट टीचर एज इज 23 एंड ओल्डेस्ट टीचर एज इज 54। तो अब हमारे पास डेटा आ गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यंगेस्ट टीचर इज 23 इयर्स,
oldest teacher is 54 years and difference in the age 54 minus 23 is equals to 31 years. तो जब बच्चों हम इसको अरेंज कर लेंगे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज को, तभी हम इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके एग्जाम में, तो आपको पहले एज को अरेंज करना होगा, उसके बाद ही आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द टोटल वेट। बच्चों यहाँ पर आपको वेट दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट वन इज 200 ग्राम, सेकंड वन इज 1 किलोग्राम एंड द थर्ड वन इज 500 ग्राम। आपको इनको ऐड करके फाइंड आउट करना है और ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वन इज 1 kg 200 ग्राम, सेकंड इज 1 kg 700 ग्राम, थर्ड वन इज 1200 ग्राम एंड डी इज 1250 ग्राम। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 kg एंड 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, इट इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। तो द करेक्ट आंसर इज 1 kg 700 ग्राम। बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से ऐड करके आप इसमें आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है आपको पेन पेपर टेस्ट पे देने होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेन पेपर टेस्ट पे देने के लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें मेन सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन। आपके पास यहाँ एक्सपेंडेड नोटेशन एक वैल्यू दे रखी है 65 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आपको जो है इसका प्रोडक्ट जो है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। नाउ बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैंने वैल्यू लिखा है यहाँ पर 65 मल्टीप्लाई बाई 6 जैसा कि सैंपल पेपर में दिया हुआ था। एक्सपेंडेड नोटेशन में बच्चों क्या करते हैं, जो हमारी लार्ज यूनिट होती है, बड़े नंबर होता है, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं टेंस एंड वंस में। तो यहाँ पर हमारा 60 टेंस हो गया, 5 वंस हो गया। तो इसको जो है बच्चों हमने एक ब्रैकेट में लिखा है 60 प्लस 5, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको जो है हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई 6 लिख रखा है। 6 को हम पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 6 एंड अगेन हम 6 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जो है बच्चों हम प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पर और 5 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे इस तरीके से। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, 6 6 36 एंड 0, सो द आंसर इज 360 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को बच्चों हम ऐड कर देंगे। 360 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 390। दिस मेथड इज नोन एज एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। इस तरीके से बच्चों आप अपने पेन पेपर टेस्ट में करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक वैल्यू दे रखी है 8000 ग्राम। अब इस 8000 ग्राम को बच्चों किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये भी आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ बोर्ड बच्चों आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो हमारे पास वैल्यू जो गिवन है 8000 ग्राम की गिवन है, so that we have to divide 8000 ग्राम by 1000। इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम से। तो ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 8 8, so the correct answer is 8 किलोग्राम। 8000 ग्राम इज इक्वल्स टू 8 किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अपने टेस्ट पेपर में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। इट मींस आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 38 kg 250 ग्राम फ्रॉम 45 kg 500 ग्राम। इट मींस आपको फ्रॉम लिखा है 45 kg, मतलब बच्चों 45 kg 500 ग्राम में से आपको 38 kg 250 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है। हम सब्ट्रैक्ट हमेशा लार्ज यूनिट में से कम वाले यूनिट को करते हैं।
तो आइए बच्चों हम लोग इस कॉलम मेथड को देखते हैं कैसे करना है। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पर कॉलम मेथड लिखा है फ्रॉम 45 किलोग्राम एंड 500 ग्राम में से हमें सेपरेट करना है 38 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। तो इस तरीके से आप भी इसको कॉलम मेथड में लिखेंगे ना। 500 ग्राम में से 250 ग्राम माइनस करेंगे। 500 ग्राम जो है लार्ज यूनिट है 250 ग्राम से, सो वी हैव टू इजीली सब्ट्रैक्ट 0 0 0। 10 में से 5 जाएगा 5 एंड यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारा 250 ग्राम हुआ। तो यहाँ पर टोटल बच्चों 45 किलोग्राम है, तो 5 माइनस 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से बोरो करेंगे कैरी, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर हो जाएगा रिमेनिंग 3, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज 7 किलोग्राम 250 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आप आसानी से अपनी पेपर में कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने 2 पैटर्न गिवन है और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हमें इन 3 ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पैटर्न इज 2 4 6 2, देन 2 4 6 4, 2 4 6 8 एंड व्हाट द नेक्स्ट 3, एंड बी 30z 28y 26x एंड व्हाट द नेक्स्ट। तो इस पैटर्न को बच्चों हमें फॉलो करना है और हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है अपनी आंसर शीट पर लिख करके भेजना होगा आपके एग्जाम में टीचर्स को। यहाँ बोर्ड पे बच्चों उसी पैटर्न का मैंने सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं। ए में फर्स्ट वैल्यू इज 2 4 6 2, सेकंड इज 2 4 6 4, थर्ड वन इज 2 4 6 8 एंड द नेक्स्ट ब्लैंक पार्ट इज, यहाँ पर आप देखते हुए तो 62 के बाद 64 आया, 68 आया और रिमेनिंग वैल्यूज हमारी सेम है। इट मीन्स 2 2 2 हमारा ऐड हो रहा है, तो हम नेक्स्ट 68 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 2470 वैल्यू हो जाएगी। देन 70 में हम अगेन 2 ऐड करेंगे बच्चों, तो 2472 हो जाएगा। देन 2472 में अगेन 2 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है बच्चों 2474 हो जाएगा। इट मीन्स 2 जो है यहाँ पर ऐड होता जा रहा है प्रीवियस नंबर में। तो इस प्रकार से हम बच्चों इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम ब्लैंक पैटर्न को फिल कर सकते हैं। नाउ द बी पार्ट, 30z 28y 26x। तो यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हैं 30z के पास 28y आया। इट मीन्स यहाँ पर 2 नंबर जो है डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट 26 आया, यानी 28 के बाद 26 हो गया, 2 नंबर अगेन डिक्रीजिंग, एंड z के बाद y, यानी कि ये भी उल्टा चल रहा है अल्फाबेट्स में, y के बाद x। तो नेक्स्ट क्या होगा, 26 में हम 2 डिक्रीज करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 24 हो जाएगा। x के पहले हमारा w आता है, तो वी हैव टू राइट w। नाउ अगेन 24 में हम 2 माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा 22 हो जाएगा। w के पहले v आता है, सो वी हैव टू राइट v हियर। एंड अगेन 22 में हम 2 माइनस करेंगे, सो द नेक्स्ट नंबर इज 20 एंड v के पहले हमारा u आता है, तो हम यहाँ पर u लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे पहले, उसके बाद वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं उस रूल के अकॉर्डिंग हम ब्लैंक पार्ट को हम फिल करते जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तभी आपका आंसर जो है बच्चों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है बोर्ड पर, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर बच्चों आपको फ्रैक्शन इनके लिखने के नंबर्स दिए हुए हैं, a 2/3, b 6/10। तो बच्चों जनरली हम लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें गलतियां करते हैं, फ्रैक्शन जो है सही से लिख नहीं पाते हैं। तो आइए इसका फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। नाउ a पार्ट इज 2/3। तो बच्चों 2/3 यानी कि 3 पार्ट टोटल में से 2 पार्ट, ओके। तो हम 2/3 को बच्चों 2/3 लिखेंगे। एंड द सेकेंड इज 6/10 यानी कि हमारा 10th पार्ट में से 6 पार्ट यानी छठा हिस्सा। तो छठा हिस्सा यानी कि ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि होल नंबर इज डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो पार्ट नंबर होगा हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। इसी तरीके से ए पार्ट में हमारा होल नंबर 3 जाएगा एंड जो पार्ट है हमारा वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों ए का 2/3 होगा एंड बी का 6/10 होगा। तो इस तरीके से हम अपना फ्रैक्शन को जो है लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो इज अ चार्ट शोइंग द फेवरेट कलर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, जिसमें बच्चों के फेवरेट कलर्स हैं। रेड 3 ट्रायंगल्स, ब्लू 4 ट्रायंगल्स, येलो 4 ट्रायंगल्स, ग्रीन 2 ट्रायंगल एंड 1 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है 4 चिल्ड्रन के बराबर है। तो रेड वाले कितने होंगे, ब्लू वाले कितने होंगे, येलो वाले कितने बच्चे होंगे, ग्रीन वाले कितने बच्चे होंगे। तो इस चार्ट को हमें एनालिसिस करना है, रीड करना है, और इसके नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक रेड कलर। तो रेड कलर वाले बच्चे कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द चार्ट। टोटल नंबर कितना है बच्चों का, टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। नाउ सी ऑन द बोर्ड ए। जैसा कि बच्चों आपने अभी चार्ट में देखा, वहां पर इस तरीके से ट्रायंगल्स बने हुए थे ढेर सारे, एंड 1 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। तो हमें रेड जो कलर है वो कितने बच्चे लाइक करते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो रेड कलर में बच्चों हमारे पास 3 ट्रायंगल्स थे एंड 1 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन, सो दैट 3 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 + 4 + 4 इट इज इक्वल्स टू 12 चिल्ड्रन। सो आवर आंसर इज 12 चिल्ड्रन। और टोटल बच्चों पूछा गया था बी पार्ट में कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब आप काउंट करेंगे ट्रायंगल्स को, तो टोटल 13 ट्रायंगल्स हैं। सो 13 मल्टीप्लाई बाई 4, बिकॉज 1 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन, सो 13 ट्रायंगल्स मल्टीप्लाई बाई 4 चिल्ड्रन, सो इट इज इक्वल्स टू टोटल 52 चिल्ड्रन। तो इस तरीके से बच्चों हमारा टोटल 52 चिल्ड्रन जो है आंसर आ जाएगा, टोटल जो हमारे चार्ट में गिवन था। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड एंड राइट द डिविडेंड, डिविजन, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, वेरीफाई योर सम आल्सो। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर 4162, आपको इसे 7 से डिवाइड करना है और उसका डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिवीजन फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। उसके बाद उस जो आपका ये आंसर आएंगे उसे हमें वेरीफाई भी करना है। तो आइए बच्चों इसका हम लोग सॉल्यूशन जो है बोर्ड पर देखते हैं कि कैसे हम जो है इसके डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से इसे हम वेरीफाई करेंगे। कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम 4162 इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट 2 नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट, सो वी हैव टू टेक 2 नंबर्स, 41, 7 5 35, माइनस करेंगे हम बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग आएगा 11 - 5 is 6 and 3 - 3 is 0। देन अगेन 6 नीचे आएगा और नंबर हमारा हो गया 66। नाउ 7 9 63। अगेन हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 3 = 3 एंड 6 - 6 is 0। अगेन 2 हमारा नीचे आएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर हो गया 32 एंड 7 4 28। अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 - 8 is 4 and 2 - 2 is 0। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया डिवाइड करके, आंसर हमारा 594 आया। अब यहाँ पर बच्चों ये जो पार्ट है हमारा 4162, दिस वन इज नोन एज डिविडेंड, दिस वन इज नोन एज डिविडेंड and 7 is known as divisor, 7 is known as divisor। now 594 जो हमारा आंसर है, this one is known as quotient, this one is known as quotient and लास्ट हमारा जो यहाँ रिमेनिंग बच्चा बच्चों उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड 4162, डिविजर 7, quotient is 594 and remainder is 4। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बच्चों जो हमारा क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट इज टू बी मल्टीप्लाई बाई डिविजर 7 + 4, रिमाइंडर जो बचता है उसे हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4158
नाउ इस नंबर में हम 4 को ऐड कर देंगे, सो आंसर इज 4162। अब ये नंबर जो है बच्चों हमारा डिविडेंड के इक्वल है। इट मींस हमने जो यहाँ पर डिवीजन किया था वो करेक्ट है। अगर ये इसके बराबर नहीं आता है इस नंबर के, तो हमारा डिवीजन जो होगा बच्चों रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डिवीजन को जो है, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर वो डिविडेंड के इक्वल आता है, इट मींस योर डिवीजन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी मीटर ऑफ वायर फेंसिंग इज नीडेड इन द गिवन फील्ड ऑफ अनिल। अनिल की एक फील्ड है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है जो आपके ट्रायंगल के फॉर्म में है, 9 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर। तो इस फील्ड की जब फेंसिंग करनी पड़ेगी, चारों तरफ से जो है फेंसिंग करनी पड़ेगी, तो उसे कितना जो है फेंसिंग करने के लिए वायर यूज करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन बोर्ड पर देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो अनिल की फील्ड है वो 9 मीटर, एक साइड, दूसरे साइड 12 मीटर, थर्ड साइड इज 15 मीटर, और हमें ऑल 3 साइड्स की जब बच्चों जो है हमको फेंसिंग करनी है। इस तरीके से उसकी फील्ड बनी हुई है, तो फेंसिंग करने के लिए, वायर लगाने के लिए बच्चों हमें ऑल साइड्स का जो है सम करना पड़ेगा, यानी कि 9 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर। अगर हम ऑल साइड्स के सम कर देंगे तो हमारा सम आएगा 36 मीटर। तो उसको टोटल जो है फेंसिंग करने के लिए 36 मीटर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो अपने फील्ड की आसानी से फेंसिंग कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मीरा प्लांट्स 50 saplings in 10 rows. How many saplings are there in each row? तो बच्चों मीरा ने जो है 50 saplings जो है लगाई है 10 rows में। तो एक रो में कितने saplings जो है लगाएगी कि वो देखने में अच्छा लगे। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग बोर्ड पर फाइंड आउट करने के प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिख रहा है, टोटल saplings is 50 एंड नंबर ऑफ रोज इज 10। तो एक रो में कितने जो है हमारे सैपलिंग्स होंगे? सो द आंसर इज 5। 5 कैसे आया बच्चों? 50 नंबर हमारे टोटल सैपलिंग्स थे, हमने पास रो जो थी बच्चों 10 थी, तो हम 10 से 50 को डिवाइड कर देंगे, 10 5 से 50। सो द आंसर इज 5 सैपलिंग्स इन ईच रो, यानी कि एक रो में जो है बच्चों वो 5 सैपलिंग्स लगाएगी, तब जाकर के उसके जो है टोटल 50 सैपलिंग्स पूरे हो जाएंगे। एंड जो है एक रो में जो है उसके 5 सैपलिंग्स लगेंगी एंड टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगे बच्चों वो 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को लिख सकते हैं अपने पेपर में और उसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं गूगल फॉर्म में, जैसा भी आपके टीचर बताएंगे।